मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बनके रेडी हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, इंटरनेशनल कार्गो प्लस पैसेंजर। गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। फिर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी आपने सुना होगा। डीएमआईसी के अंदर 8 शहर आते हैं, उसमें सबसे बड़ा शहर धोलेरा ही है, और धोलेरा जैसा शहर है जो बिल्कुल ग्रीनफील्ड है। डीएमआईसी में 7 बाकी जो शहर आते हैं वो छोटे छोटे शहर है, लेकिन सारे ब्राउनफील्ड है, जैसे मानेसर है, तो पहले से डेवलप्ड है। ये पूरा डेवलप किया जा रहा है, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है जिसको कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और ये इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा डीएफसी के थ्रू। 250 मीटर का एक्सप्रेस वे बनके रेडी है। आप सभी लोग दिल्ली एनसीआर से या किसी भी सिटी से आप आए हैं, अदर सिटी से, जहां भी एक एक्सप्रेस वे बन जाता है वहां भी प्रॉपर्टी की कीमतें 4-5 गुना बढ़ जाती है, सिर्फ एक्सप्रेस वे आने से। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे हो या द्वारका एक्सप्रेस वे, कोई भी एक आने से। ये एक ऐसा शहर है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज आ रही है। अगर आज किसी टायर 2 या टायर 3 सिटी के अंदर एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हो जाए तो वहां प्रॉपर्टी के प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज आती है वैसे वैसे रेट बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी का नियम है, सिंपल बात है। लेकिन यहाँ तो सारी चीजें आ रही है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे अहमदाबाद धुलेरा मोनोरेल मेट्रो, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की जिसकी स्पीड रहेगी वो बनने जा रही है, अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी धुलेरा से। कितनी प्राइड की बात है हमारे लिए कि फास्टेस्ट स्पीड बन रही है। अभी दिल्ली मेरठ जो बनी है उसकी स्पीड 150 है, उससे भी ज्यादा तेज गति की यहाँ पे मेट्रो अप्रूव हो चुकी है। अगले 4 साल में उसकी टाइमलाइन वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है सी पोर्ट, पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का सबसे सस्ता माध्यम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए समुद्र होता है। धोलेरा को इसलिए चूज किया गया क्योंकि एक बंगाल की खाड़ी पे आता है, और सबसे अच्छी बात ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता पाई गई थी, वो लोथल में पाई गई थी, यानी धोलेरा के अंदर पाई गई थी। आज से हजारों साल पहले हम इंडियंस इसी माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर समुद्र के थ्रू व्यापार करते थे। आज उसी चीज को ट्राइड मूवमेंट बना दिया मोदी जी ने। उन्होंने बोला जब ह्यूमन सभ्यता की बात करते हैं तो लोग रोमन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ जब ये एक्चुअली में पाई गई और प्रमाणित हो चुकी है कि हम ये काम हजारों साल पहले करते थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वो म्यूजियम यहाँ पे तैयार हो रहा है, एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, इसमें पूरी दुनिया से लोग मानव सभ्यता को पढ़ने आएंगे। तो आप ये देखिए, जैसे आज दुबई क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहां पे पहुंचे। किसी भी शहर का विकास, मैं आपको रियल एस्टेट के थोड़ी सी डाउन में जाना चाह रहा हूँ, रियल एस्टेट को समझो। किसी भी शहर में अगर तरक्की हुई है, एग्जाम्पल लेते हैं, आज दिल्ली शहर के आसपास गुड़गांव या नोएडा तरक्की पे है या उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके लोगों ने 100 गुना पैसे बढ़े, तो बताएगा इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन देता हूँ, उसके अलावा भी दिमाग लगाना है। क्या दिल्ली गुड़गांव में 100 गुना का रिटर्न किसने आया? इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट आया होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट, नो डाउट आया होगा। कंपनीज का वहां पे इन्वेस्टमेंट, नो डाउट आया होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा बिल्कुल, उसके अलावा 100 गुना रिटर्न। सोचो, आइए गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, यहाँ बढ़े या किसी भी शहर में बढ़ेंगे या इसमें बढ़ेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? दुबई का रेट क्यों बढ़ेगी? बताओ, दुबई का बताओ। दुबई में तो 100 गुना हुई है, 100 गुना ज्यादा, 500 गुना हुई है दुबई में। इन्वेस्टर्स, मोस्ट विजिटेड प्लेस टूरिज्म इसको बोल सकते हैं। अमेनिटीज फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट वहां पे दे रही है, टैक्सेशन पे छूट दे रही है, वो चीजें हैं। एक शब्द में इसको समराइज करूं, ये शब्द जिसको समझ में आ गया उसको रियल एस्टेट समझ में आ गया। माइग्रेशन, जहां पे दूसरी जगह के लोग आके रहे, जॉब करे या वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। और माइग्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस इन रियल एस्टेट। इसके अलावा कुछ नहीं। एक शब्द आपको समझ में आ गया, बात पूरी रियल एस्टेट समझ आ गई। माइग्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस। आप ये देखो कि अगर यहाँ पे माइग्रेशन होगा, अगर माइग्रेशन होगा तो ये नेक्स्ट धुलेरा बनेगा, नेक्स्ट दुबई बनेगा जो धुलेरा है। क्यों माइग्रेशन होगा? माइग्रेशन क्यों होगा? माइग्रेशन की वजह होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या गवर्नमेंट ने बनाया? बना के रेडी कर दिया। आज 4 लेन का एक्सप्रेसवे बिल्कुल बीच में से, यहाँ से पूरा धुलेरा के यहाँ पे बीच में से शहर बीचों बीच एक्सप्रेसवे बना दिया। इसके चारों तरफ 6 लेन का हाईवे बना दिया। है की कंडीशन बता रहा हूँ, बन चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, ट्रायल हो चुका है। इसके अंदर जॉब की अगर बात करें तो टाटा सिर्फ अकेली इतनी ट्रस्टेबल कंपनी है जिसने 91,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपए लगाए, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। इस प्लांट के बाद में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा सेमीकंडक्टर में। कितनी बड़ी बात है। अगर आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात बताओ, सेमीकंडक्टर पे ही सारी चीज डिपेंड करती है, क्योंकि बिना चिप के कोई चीज चलती नहीं है। एआई का टाइम है और सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर चीज के अंदर चिप लगी हुई है। एक दिन सप्लाई रोक दी थी चाइना ने, कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई एक दिन रुकी थी, किसी को कोई पता होगा, 4-5 महीने पहले। और दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी कौन सी है? एनवीडिया, एप्पल, उनके शेयर 6% गिर गए थे। इतनी बड़ी कंपनी एक दिन में गई। सपोज करो अगर वो सप्लाई रोक दे, पूरी दुनिया खत्म कर देगा। तो हमारी डिपेंडेंसी भी उन्हीं पे है।
अगर हम अपने आप को इतना सक्षम बना लें, जो कि बना लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो ग्राउंड पे आ चुकी है, तो हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी, हमारा देश की स्पीड से आगे बढ़ेगा। पहली चीज वो यहाँ पे आ रही है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाटा सेंटर। डाटा सेंटर के अंदर भी यहाँ पे अडानी 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एज वेल एज यूएसए यहाँ पे आके विजिट कर चुका है, यूके विजिट कर चुका है। वो भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करने की भारत सरकार के साथ कोशिश करेंगे, हम भी यहाँ पे डाटा सेंटर बनाए। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये 2 इंडस्ट्री ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग में और इस चीज के अंदर धुलेरा को सुपर पावर बना देगी। अब वहां पे जॉब एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? 10 लाख लोगों को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है इन इंडस्ट्रीज में। अब जब ये इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आएगी तो इनकी एंसिलरीज भी आएगी जो इनको सपोर्ट करेगी। अगर भारती का सेटअप गुड़गांव में हुआ था तो उसके साथ के 1000 वेंडर्स भी तो आए थे जो उसको चीजें बना के देगी, वो तो असेंबली लाइन है। सेम का सेम यहाँ होगा। तो यहाँ पे अभी तक सैकड़ों कंपनी आ चुकी है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, टैक्सेशन में तो सभी जगह करती है। इसके अंदर SIR एक्ट लगा के उन्होंने 50% सब्सिडी दे रखी है। वो सब्सिडी की वजह से पूरी दुनिया से निवेश आ रहा है। अब इसकी बात करें तो कितना बड़ा शहर है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। मुंबई या अहमदाबाद या सिंगापुर जो एक पूरी कंट्री है, उससे भी बड़ा शहर बनाया जाए 920 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसके प्राइसेस की पिछले 10 सालों को देखते हुए अगर हम देखें तो इसके प्राइसेस जो आज है, जो 2016 में थे, जो 300-400 रुपए अगर आप देख रहे हो, ये हकीकत है। 2018-19 जब 600-900 रुपए रेट थे, जब मैंने इसमें फर्स्ट टाइम एंट्री ली थी, 18-19 में देखा, धीरे धीरे करते करते आज हमारे सामने ये रेट बढ़ के 6,500 से 18,000 के बीच में चल रहे हैं। और आने वाले टाइम की ये ग्रोथ बिल्कुल वो ग्रोथ है जो फाइनेंशियली स्ट्रक्चराइज तरीके से ग्रोथ है। ये कोई हाइपोथेकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो कैलकुलेशन से होती है वो कैलकुलेशन करी तो आने वाले टाइम में 2036 तक मिनिमम जो प्राइस जाएगा 1 लाख प्लस होगा। तो आने वाले 10 साल के अंदर अगर आज हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसका मिनिमम जो रेट रहे वो 10 गुना रहे या उससे ज्यादा जाएगा, मल्टीपल फोल्ड जाएगा, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं हो सकता है। दूसरी अच्छी बात, आज दुबई में प्रॉपर्टी लेना सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं होता, प्रैक्टिकली होता है। मेरे दुबई में फ्लैट है, मेरे दुबई में ये है, मेरे पास दुबई का गोल्डन वीजा है। जब देश में ऐसी सिटी बन जाएगी तो लोगों का प्राइड ये होगा। आज यहाँ लैंड अवेलेबल है, दुबई में लैंड अवेलेबल है नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। फ्लैट ही 6-7 करोड़ का आता है, लेकिन आज यहाँ 6-7 करोड़ या 10 करोड़ के अंदर लैंड आती बहुत बड़ी जगह, पूरी टाउनशिप आप बना सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे। ये देख लो आपके सामने दुबई का सेम स्ट्रक्चर तैयार है। वहां पे सिर्फ ये इक्का दुक्का बिल्डिंग दिख रही थी और लोग कहते यार रेगिस्तान में तुम क्या बना लोगे, तुम्हारे पास ना पीने को पानी है ना तुम्हारे पास कोई चीज है, लेकिन बना दी ना गवर्नमेंट का विजन। ऐसा कैसा शंघाई था और ऐसा कैसा दुलेरा है, इसकी तस्वीर बिल्कुल उसकी तरफ चलने वाली है। ये पूरा जो एरिया नोटिफाइड है रेड कलर में, ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का SIR का एरिया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो एक्ट बना था 2002 में इस प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि तब UPA की सरकार थी सेंटर में और वहां पे BJP की सरकार थी। उसके बाद में 14 की बात तो कंटिन्यू वही चल रही है, तो अब इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नोटिफाइड किया गया था। इस पूरे एरिया में ये कितना सा एरिया बना है अभी, यानी टोटल जो ये आपको दिख रहे हैं 27 सेक्टर, इसमें से 2 सेक्टर बन के रेडी है। बन के रेडी का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आप यहाँ पोजीशन ले सकते हो। बस धोलेरा और सामान्य रियल एस्टेट में यही फर्क है कि धोलेरा के अंदर प्लग एंड प्ले, यानी सारी फैसिलिटीज जब वहां पे आ जाएगी फिर ही आपको पोजीशन मिलता है। उससे पहले आपको पोजीशन नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अभी हमारे पास इन 25 सेक्टर में ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहाँ पे कहीं पे भी लैंड ले सकते हो, आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। इट विल टेक टाइम, बट वो बढ़ेगा। और भारत की किसी भी सिटी में आप निवेश कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा, ये गारंटी। क्यों? क्योंकि पूरी तैयार की हुई है, फैसिलिटीज दी हुई है गवर्नमेंट ने। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी सिटी डिग फ्री होगी, वायर फ्री होगी, वाईफाई से कनेक्टेड होगी, रोड के नीचे पूरी एवरीथिंग है। आपका गैस का कनेक्शन हो हर प्लॉट के ऊपर, चाहे गैस का कनेक्शन हो, ICT का हो, वाटर का हो, सीवेज का हो, स्टॉर्म वाटर का हो, इस सब सड़क के नीचे से डायरेक्ट आपके प्लॉट तक कनेक्ट कर। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। और ये जो टैंकिंग छोटी दिख रही है, ये इसके अंदर 6.5 फीट की है, मैं आराम से इसके अंदर जाके आया। ये देखने में छोटी, इतनी बड़ी है, उस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया इन्होंने बनाया ऐसा है जो इंडिया में आज तक नहीं है। जो भी दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट फैसिलिटी थी वो यहाँ पे लेके आए। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग का पूरा ध्यान रखें। रोड डिजाइन है तो जो बेस्ट है वहां से उठाया, वाटर एंड वेस्ट है तो वहां से उठाया, स्टॉर्म है तो यहाँ से, मतलब जिस देश की अर्बन प्लानिंग लंदन शिकागो की अच्छी, ये यहाँ से उठाई है। ऐसा नहीं सब कुछ इसी को कॉपी किया। पावर एंड ICT का कनाडा का अच्छा वहां से उठाया, सॉलिड वेस्ट का ब्रुसेल्स, टोरंटो, न्यूयॉर्क का अच्छा वो वहां से उठाया। यानी जो बेस्ट हो सकता था, जैसे दुबई ने जब काम किया जो बेस्ट हो सकता था उसने किया। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है तो हम उससे भी बेस्ट बनाने की प्रयास कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है। ये टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है जो ये पूरा बना हुआ है, और ये रेणु का है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने वहां पे काम शुरू कर दिया। ये कुछ चीजें हैं धुलेरा के बारे में। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको समझा रही है कि मैं समझा, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मेरा काम है सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना
कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको भारत के इस विकास के अंदर अपना सहयोग करना चाहिए और अपना पैसा बनाना चाहिए। अब आप सहयोग की भावना से जाओ, देश का विकास हो रहा है मैं जा रहा हूँ, या आप अपना पैसा बनाने जाओ, और आप जाओ जरूर। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं भी रियल एस्टेट में नहीं मिल सकती। इंडेक्स ऑफ गुजरात हम पूरा ऑफिशियल साइट देख रहे हैं, 91,000 करोड़ इन्वेस्ट इसने किया। नेक्स्ट जेन कंपनी ने 10,000 करोड़ किया। अडानी ने यहाँ पे एरोप्लेन का काम शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे एमआरओ बनाएंगे, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन का पूरा काम गुजरात का सारा वहां होगा। यूएई के साथ कोलैबोरेशन हुई है, पार्टनरशिप हुई है कि यहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग भी होगी। फिर यहाँ पे ये पूरा बन के रेडी है। ये यहाँ पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आईएनओक्स ने कर दिया। ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से 220 किलोमीटर की स्पीड से वहां पे ट्रेन बन के काम शुरू हो गया है। तो आप ये देखो कितना ज्यादा बड़ा विजन है गवर्नमेंट का कि एनी हाउ 50% सब्सिडी देके भी यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आएगी। ये तस्वीर हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बनाया था। आपको नहीं पता, मैं बता दूं, दुनिया में एकमात्र कंपनी है ASML, जो यहाँ पे ये नीदरलैंड की कंपनी है। ये लिथोग्राफी मशीन बनाती है। ये टेक्नोलॉजी ना तो यूएसए के पास है ना चाइना के पास है, उसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकते, सिर्फ इसके पास है। मोदी जी स्पेशल वहां जाके ये MOU करवा रहे हैं। ये दोनों कंपनी टाटा की बैठे, ASML पे बैठे, मोदी जी खड़े, वहां के प्रेसिडेंट को एक PM खुद जाके सिग्नेचर कर रहा है, डील करवा रहा है। तो जैसे ये डील क्लोज हुई, यूएसए और चाइना वाले सोच को इंडिया में चली गई टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि देश का PM लगा हुआ है, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इतनी शिद्दत से वो आदमी लगा हुआ है कि नहीं मैंने इसको करना ही करना है। वो तो जितनी आदमी वो तय कर ही लेंगे। और अब तो दुनिया उस स्टेज में पहुंच गया कि ऑटोमेशन पे आ गया। अब तो चीजें हो ही रही है वहां पे। ये एक्सप्रेसवे बन के रेडी है, मेट्रो का काम शुरू कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। सोलर के अंदर अब आने वाले टाइम में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको स्मार्ट सिटी का मतलब दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने सोलर का सबसे बड़ा प्लांट लगा दिया। आज से 20 साल बाद, ये बात आप मार्क कर लेना, चाहे लिख लेना, आज से 20 साल बाद सबसे बड़ी जो वॉर होगी, जो लड़ाई होगी, वो किस चीज को लेकर होगी? पानी को लेकर। क्योंकि ड्राई जोन्स बढ़ रहे हैं, हर दिन पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। आज चेन्नई में बहुत सारे जोन तो जीरो हो चुके हैं, जयपुर में बहुत सारे जोन जीरो हो चुके हैं, पानी खत्म है ही नहीं। क्या आपको पता है कि राजस्थान के अंदर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? जैसे इंडिया के अंदर मैनचेस्टर क्या है? सूरत, टेक्सटाइल में नंबर 1। ऐसे नंबर 2 पे कौन सी सिटी आती है? भीलवाड़ा। राजस्थान का भीलवाड़ा एक सिटी है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे पानी नहीं है, जीरो वाटर। ट्रेन से पानी आता है, घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं वाटर टैंक के ऊपर। आपको विश्वास नहीं होता, आप जाकर देख लेना, मैंने मेरी आंखों से देखा है। आप सोचो क्या होने वाला है 20 साल बाद। पानी के लिए ताले आज लग रहे हैं, 20 साल बाद लड़ाइयां पानी की होगी। इस शहर के अंदर इन्होंने अगले 100 साल का इतिहास रच दिया। पूरा 2000 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं। इस शहर को 100 साल तक पानी की कोई कमी नहीं होगी। क्या विजन है, किस लेवल पे सोच रहे हैं। इतनी सारी कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। तो एक बहुत सिंपल सी कहावत होती है कि अगर आपको कहीं भी पहुंचना है, कोई जहाज जाता है, कोई जहाज सिंगापुर जा रहा है, उस जहाज में चढ़ जाओ तो आप सिंगापुर पहुंच ही जाओगे। आप उसके अंदर टिकट अलग अलग है। आप स्वीट रूम लोगे 1 लाख रोज के लगेंगे, आप कमरा लोगे, एक एग्जाम्पल 10,000 रोज के लगेंगे। आपको भाई साहब मैं तो खड़ा खड़ा चल जाऊंगा, मेरे पास 500 रुपए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाज में लूट के चले जाओ, कहते हैं ना लटक के चले जाओ, से आपका लक्ष्य पहुंचना होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया में इन्वेस्ट करना है भाई साहब, मेरे पास तो 5 करोड़ है ही नहीं, 5 लाख लगा ले। कहने का मतलब कुछ भी लगाओ, बट लगाओ। ये जहाज सफलता पे पहुंचने वाला है। जितना आपके पास गुंजाइश है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा गेम होने वाला है। ये वहां की पूरी तस्वीर अपने सामने बन के ये रेडी है, सब कुछ यहाँ पे। ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ कि ये पूरा, अब देखो ये आपको दिख रही है पूरी रोड, वाईफाई लगे, कैमरे लगे, पब्लिक नहीं दिखेगी। लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। पब्लिक इसमें मेरे को भी दिखा सकता है कोई पब्लिक है, तो फिर ये लाखों करोड़ रुपए क्यों रहे? लाखों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इंडिया के अंदर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार लॉन्च हो रहा है। मतलब सब कुछ पहले रेडी होगा, पोजीशन फिर मिलेगा, ताकि जो इंडिया की छवि है लाल पिताशाही हाईवे अटक जाएगी। मैं विदेश से ASML यहाँ के 10,000 करोड़ लगा रही है, अरे तुम घुमाते फिरोगे मुझे कभी ये नहीं मिलेगी, कभी मैं लाइट के लिए रहूंगा, कभी पानी के लिए रहूंगा। इसलिए तो नहीं आता इन्वेस्टमेंट। फॉरेन फंड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? फैसिलिटीज नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है। इन्होंने बात ही बदल दी। सब कुछ रेडी है वैसा, आ जाओ 7 दिन में काम शुरू करो। सब कुछ एक ही जगह से, सारे लाइसेंस और ये सारा बनके रेडी है पहले। अब वो CETP प्लांट रेडी है, STP रेडी है, वाटर टैंक रेडी है, एयरपोर्ट रेडी है, एक्सप्रेसवे रेडी है, सब कुछ। तभी तो कंपनी आ रही है। आज तक तो नहीं आई थी। आज तक तो इंडिया में कभी निवेश नहीं आया इतना बड़ा। आज क्यों आ रहा है? छवि बदल दी देश की। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, बट भैया जो प्रैक्टिकल बात है वो प्रैक्टिकल है। मुझे आज गर्व महसूस होता है अपने आप को इंडियन कहते हैं, क्योंकि मेरे पास फॉरेन से लोगों के फोन आते हैं
जो एनआरआईज है, भैया भारत में पैसा लगाना है, कहाँ लगा दो, लेना बंद, आपको पता लग गया, पूरी दुनिया को पता लग गया। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी से बेच के शिफ्ट हो गए थे वो वापस बाहर लौट रहे हैं, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। वापस देखो, अपॉर्चुनिटी देखी तो है, अमेरिकन सिटीजन है, 10-11 साल में, 11 साल से अमेरिका में। कोई सोच सकता था पहले भी अमेरिका छोड़ के यहाँ जाए? धन के रूप से जाते लोग, जान गली पे रख के मरने के लिए अमेरिका, ये कह रहे अमेरिका चल, मेरा इंडिया बहुत है। ये इंडिया बन चुका है। ये जब रेवोल्यूशन आता है ना, तो आपको उसको पार्ट बनना चाहिए। देश के लिए ना बनो, खुद के लिए तो बन दो। कल को बच्चे कॉलर पकड़ेंगे, पापा जब दिखाना चाहते हो किया था बेटा मेरे पास तो थे ना 10 लगा देते, तो 10 लगा देते, करोड़ तो बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो भी है लगाओ, मैं नहीं कह रहा किसी को भी कितने लगाओ, कितने नहीं लगाओ, बट पार्ट जरूर बनो, हिस्सा बनना चाहिए रेवोल्यूशन का। ये 2016 में था, ये 2026 में है, वो 2030 में है। अब आप लोग 30 में ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? टाइमलाइन देखो गवर्नमेंट की क्या है। 2030 तक मेट्रो को क्यों इतनी तेजी में इन्होंने कहा? क्योंकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम जब भी होते हैं, देश के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म आता है, पूरी दुनिया की टीमें आएंगी, उन टीमों के सारे दुनिया के लोग आएंगे, वो सारे अहमदाबाद आएंगे, अहमदाबाद आएंगे तो अहमदाबाद भी दिखेगा, और दुनिया के अंदर दुनिया दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो ये है इंटरनेशनल। अहमदाबाद की तो पार्किंग 40-45 की है, और जब इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ होता है तो पता है जब गेम होता है 200-250 एयरक्राफ्ट आते हैं, कहाँ रुकेंगे? धोलेरा में। अच्छा धोलेरा क्या है? ये क्या डालेंगे आप रिकॉर्डिंग धोलेरा पहुंच के ही तो करेगा, कोई रुकेगा, मैं पहुंच गया, अच्छा मेरे को भी लेके अच्छा है क्या? तो कहने का मतलब जो नाम कभी किसी ने सुना है वो नाम सुनाई देगा पूरी दुनिया में 2030 में। ये प्रिपरेशन हो रही है उनकी। 4 साल बचे हैं, 4 साल में ऐसा कोई मेरे को बता दो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका पैसा 10-20 गुना हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ उसमें होगा। क्यों? पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, पीएमओ से मॉनिटरिंग हो रही है, वहां का सीएम डिप्टी सीएम हर महीने विजिट कर रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें लोग इतने विजिट करते हैं? तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, प्लॉट्स भी होते हैं, विलास भी होते हैं, लैंड पार्सल, रेजिडेंशियल, मल्टीपर्पज, इंडस्ट्रियल, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये सारी चीजें होने वाली है। आप एक बार वेबसाइट लॉगिन करोगे। अब आपको मैं वो चीज बताता हूँ कि सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी। मैंने अपना नाम मनोज सिंह धुलेरा क्यों किया, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैंने इससे पहले रियल एस्टेट में काम किया है, मैंने गुड़गांव में भी काम किया है, पैसे भी बनाए हैं, एनसीआर में काम किया है, बट अपॉर्चुनिटी क्या थी, कभी आई कभी चलेगी, कभी आई कभी चलेगी। मतलब कोई मार्जिन तय नहीं, कोई सिस्टम तय नहीं, इन्वेस्टर का भी नहीं पता, क्योंकि कुछ ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। मेरे पास गुड़गांव में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी कि 5 लाख रुपए में गुड़गांव के अंदर रजिस्टर्ड शुदा फ्लैट 200 फीट रोड पे, अनबिलीवेबल है ना? आती है 50 फ्लैट थे वो, मैंने सबको फोन किया, ले लो ले लो ले लो ले लो। 5 लाख में 200 फीट रोड पे फ्लैट मिला रजिस्टर्ड। किसने समझा उसने लिया, मेरे से जितने लेके मैंने लिए, हमारे भाई बैठे इन्होंने ले लिए। ऐसा थोड़ी होता है, यही बैठ गया सामने हमारे पास, जो भी सेम बात है, ऐसा थोड़ी तो 5 लाख बोल रहा हूँ, नहीं तो आगे देख लो, देखने में नहीं है। ये है रियल एस्टेट की ताकत। कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिसपे हमें बिलीव नहीं होता, बट वो एग्जिस्ट तो कर रही है। एक साल में वही फ्लैट 22 लाख में बिके। क्यों? पहले वहां पे 30 फीट की रोड थी, मतलब उसके रेट यही थे, छोटा सा बना के था, 200 फीट की रोड, 500 की रोड बन गई, जिस जिसको पता लगा उसको पैसे लगा दिए। तो ऐसी चीजें तो जिस जिसको पता लगा है ना, ये वही अपॉर्चुनिटी है, उसके पैसे बनेंगे। जो एक्शन लेगा, जो नहीं लेगा, देखता रहेगा, वो देखता रहेगा, चीजें होती रहेगी। ये लगाती वो वेबसाइट, ये इसमें इस पे जाओ, वर्चुअल टूर पे नीचे, ये वर्चुअल टूर। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट वर्चुअल आपको दिखाए, यहीं बैठे बैठे आपको धुलेरा दिखाएंगे लाइव, एकदम गवर्नमेंट की साइड पे। हमारा कुछ नहीं, सब कुछ आप देखो। क्या धुलेरा मत जाओ, यहीं से आप देख के डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। कोई भी चीज आपको देखनी है, पूरा वर्चुअल दिख रहा है। ये कैनाल बनी हुई है, फूड कोर्ट है, लिमिटेड सर्विस है, टाटा प्लांट है, इस पर क्लिक करना, टाटा के प्लांट पे, यहीं बैठ के टाटा का प्लांट देख लो। ये लो, ये काम चल रहा है। यही तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा डर क्या है, मैं वहां जाऊं, मेरे को प्लाट में मेरे पैसे डूबले, मेरे कुछ डूबले, वो तो तब है ना जब हिडन हो। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी चीजें पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रही, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा इंडिया घूम गया, मैंने तो कभी नहीं देखा इतनी ट्रांसपेरेंसी। ये स्कूल हॉस्पिटल करना, इस पर क्लिक करो, ये यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ये यहाँ पे सीईटी भी बताओ, मतलब जो कुछ है वो सब कुछ आपके आपको सामने है। यही से बैठे बैठे आपने सारे पैसे कर लिए जो दिख रहे हैं। अच्छा, ये पूरी लाइन अपने को खाली दिख रही है। अब ये सारे लैंड पार्सल में धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई, लोगों ने अलॉटमेंट करा लिए, सब्सिडीज ले ली। तो अब यहाँ पे जब अगले 1 साल में, मार्क माई वर्ड, जिसने आज डिसीजन लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया
जो रेट आज चल रहा है वो एक साल बाद नहीं रहेगा। एक साल बाद यहाँ पे कम से कम भी 1.5 से 2 लाख लोग माइग्रेट हो चुके होंगे। इन फैक्ट्रीज में इतनी जॉब वैकेंसीज आ गई है। एक साल बाद अगर 2 लाख लोग जहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा, तो वहां पे क्या नहीं चाहिए? रेजिडेंशियल भी चाहिए, कमर्शियल भी चाहिए, इंडस्ट्रियल वहां पे आ ही रहा है, स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉलेज चाहिए, तभी तो बना रही है गवर्नमेंट। क्योंकि उसको पता है फैक्ट्री की ईंटें कटे और लोगों को बोला आ जाओ और ये भर जाएगा पूरा पूरा सब कुछ अपने अपने को यहीं से दिख रहा है। अब देखो पूरा कंस्ट्रक्शन भी आप यहीं से लाइव देख सकते हो। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट की मुझे बहुत अच्छी लगी, ट्रिपल की पे है ना, इसको बंद कर दो, मेन वेबसाइट पे आओ, उस पे आओ, ट्रिपल की इस पे आओ, आप बिजनेस पे आओ, बिजनेस पे लैंड प्राइसिंग पे आओ, इसको दिखाओ और बस हो गया। कितनी ट्रांसपेरेंसी, सारे रेट आपके सामने। अच्छा भाई साहब मैं सुलेरम ले लूंगा, तुम मुझे लूट तो नहीं लोगे ना? भाई साहब अभी तो बता नहीं सकते क्यों, रेट इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप वहां पे मान लो रेजिडेंशियल में ले रहे हो, गवर्नमेंट आपको ऑप्शन पे देगी, 99 की लीज है और इंडिविजुअल को देगी नहीं। पहली बात तो ऐसे इंडिविजुअल आप में से कोई मान ले गवर्नमेंट से ले नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट से थॉट तो ले सकता है कि गवर्नमेंट अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट को भी देती है तो मिनिमम बेंचमार्क रेजिडेंशियल का क्या है? 6000। 6000 से क्या होगी? बोली शुरू होगी, वो ऊपर ही जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं। तो आज अगर मुझे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 6-7 हजार में मिल रही है अप एंड डाउन, तो क्या मेरे साथ धोखा नहीं हो रहा? इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? अगर मैं किसी भी जोन की ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका इतना पैसा है। अगर मैं सिटी सेंटर की कोई चीज ले रहा हूँ तो 8-9 हजार मुझे मार्केट में मिल रहा है तो बिल्कुल सही है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये और कहीं नहीं है। टूरिज्म में मुझे कुछ लेना है तो 8,000 का रेट है, मुझे पता है, पर ये 6 महीने बाद नहीं रहेगा क्योंकि रेट फिर ट्रिपल हो जाएंगे, फिर आप नहीं कर सकते। आज ये सिचुएशन